पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। श्री वीरस्वामिने नमः। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदना। समुपस्थित जिज्ञासु आत्माएं, भगवान महावीर का एक सूक्त है, युद्धारिं खलु दुर्लभम। युद्ध का क्षण दुर्लभ है। प्रभु महावीर ने कहा कि कभी कभी कोई क्षण ऐसे आते हैं जो क्षण बड़े दुर्लभ है, कभी कभार आते हैं और भाग्यशाली व्यक्तियों को ही वो क्षण प्राप्त होता है। जो भाग्यशाली है उन्हीं व्यक्तियों को वो दुर्लभ क्षण मीन्स युद्ध का क्षण प्राप्त होता है। यहां प्रश्न होता है, एक तरफ भगवान महावीर अहिंसा के प्रवक्ता और दूसरी तरफ युद्ध की बात कर रहे हैं। आपके मन में भी जिज्ञासा उठी होगी, प्रश्न उठा होगा, ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ कहां भगवान महावीर की उत्कृष्ट कोटि की अहिंसा और भगवान महावीर का मौलिक सिद्धांत सर्वजीवनी काय, यानी पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, ये सर्वजीवनी काय है। तो भगवान महावीर ने एक तरफ कहा, प्रभु महावीर का मौलिक सिद्धांत है कि पानी स्वयं जीव है, पानी में जीव है। इस बात को हम स्वीकार करते हैं, साइंस भी इस बात को स्वीकार करता है। लेकिन महावीर ने कहा पानी स्वयं जीव है, हवा स्वयं जीव है, अग्नि स्वयं जीव है। कहा उत्कृष्ट कोटि की अहिंसा और दूसरी तरफ भगवान महावीर ये भी कह रहे हैं कि युद्ध दुर्लभ है। विरोधाभास, विसंगति नजर आ रही है नहीं आ रही? आपके मन में भी ऐसा ऊहापोह हो रहा है नहीं हो रहा है कि दोनों में संगति कहां, विरोधाभास नजर आ रहा है। एक तरफ अहिंसा और एक तरफ युद्ध की बात, ऐसे कैसे? यदि हम गहराई से चिंतन करें तो हमें समाधान मिलेगा कि भगवान महावीर ने सूक्ष्म अहिंसा का वर्णन किया, उसमें कोई संदेह नहीं। तो दूसरी तरफ प्रभु महावीर युद्ध की भाषा में बोले, यह भी सत्य है। लेकिन प्रभु महावीर युद्ध की भाषा में क्यों बोले, इस पर हमें चिंतन करना है। यदि इस प्रश्न पर हम चिंतन करें तो पहला समाधान हमें ये मिलता है कि विजयी बनना, जीतना मनुष्य की स्वाभाविक आकांक्षा है। हर व्यक्ति चाहता है मैं विजयी बनूं, कोई व्यक्ति पराजय नहीं चाहता। आप इतने लोग बैठे हैं, जब हार और जीत की बात आती है तो आपसे भी कोई पूछे कि आप विजयश्री का वर्ण करना चाहते हैं, आप पराजय का वर्ण करना चाहते हैं, तो आपकी स्वाभाविक वृत्ति क्या होगी? विजय। तो एक समाधान ये हो सकता है कि मनुष्य की स्वाभाविक आकांक्षा होती है विजयश्री का वर्ण करना, तो उसी आकांक्षा के कारण हो सकता है प्रभु महावीर ने युद्ध की भाषा का प्रयोग किया। साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में 14 प्रकार की मौलिक मनोवृत्तियां आती हैं। आपने कभी सुना होगा कि मनुष्य की स्वाभाविक मौलिक मनोवृत्तियां हैं जो 14 है। उन 14 मौलिक मनोवृत्तियों में एक मौलिक मनोवृत्ति है युद्ध। हो सकता है उस मौलिक मनोवृत्ति के कारण ही प्रभु महावीर ने युद्ध की भाषा का प्रयोग किया हो। थोड़ा और यदि हम चिंतन करें गहराई से
तो हमें समाधान मिलेगा कि प्रभु महावीर का जन्म कहां हुआ, किस कुल में हुआ? क्षत्रिय कुल में हुआ। और जो क्षत्रिय होते हैं वो युद्ध प्रिय होते हैं, शिकार प्रिय होते हैं। क्षत्रियों के ब्लड में होता है शिकार खेलना, क्रीड़ा करना, युद्ध करना। तो क्षत्रिय कुल में पैदा होने के कारण भी हो सकता है उन्होंने युद्ध शब्द का प्रयोग किया। थोड़ा और आगे जाएं तो और भी हमें समाधान मिलेगा कि मनुष्य का एक उदात्त पवित्र गुण है पराक्रम। पराक्रम प्रिय होता है और जहां पराक्रम होता है वहां अभिक्रम होता है। पराक्रम के साथ अभिक्रम जुड़ा हुआ है और अभिक्रम का अर्थ है अभिक्रमो रणे यानम, यानी युद्ध की ओर प्रस्थान करना। तो पराक्रम का एक लक्षण है युद्ध की ओर प्रस्थान करना। तो पराक्रम के कारण भगवान महावीर ने युद्ध की भाषा का प्रयोग किया। यदि हम और आगे जाएं कि प्रभु महावीर ने युद्ध की भाषा का प्रयोग क्यों किया, तो हमें समाधान मिलेगा अहिंसा, संयम, तप और त्याग ये शूरवीरों के आभूषण है। शूरवीरों के अस्त्र शस्त्र हैं अहिंसा, संयम, तप और त्याग। हो सकता है भगवान महावीर ने उस शूरवीरता को जगाने के लिए, जनमानस में उस भावना को पैदा करने के लिए कि अहिंसा कायरों का शस्त्र नहीं, अहिंसा शूरवीरों का शस्त्र है, उस भाषा को, उस मानस को जगाने के लिए, जागृत करने के लिए, झकझोरने के लिए प्रभु महावीर ने अहिंसा का प्रयोग किया। बंधुओं, हम बहुधा सुनते हैं लोग एक आक्षेप करते हैं कि अहिंसा कायरों का शस्त्र है और हिंदुस्तान परतंत्र हुआ उसके पीछे भी कारण है। लोग ये आक्षेप करते हैं कि जैनियों के कारण और बौद्ध लोगों का बड़ा हाथ रहा, उन्होंने अहिंसा का शंखनाद किया और उस शंखनाद के कारण ही हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान परतंत्र हो गया। लेकिन यदि ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखें तो हमें चिंतन करने के लिए विवश होना पड़ेगा कि जहां अहिंसा की बात आती है वहां कायरों का कोई काम ही नहीं। कायर व्यक्ति कभी अहिंसक नहीं हो सकते, कायर व्यक्ति कभी शूरवीर नहीं हो सकते। हम स्वयं देखें, यदि भी कहने में हम कह देते हैं, आक्षेप भी लगा देते हैं कि ये अहिंसा का पालन करता कायर है, किसी ने थप्पड़ मारी और थप्पड़ खा के आ गया तो बोले कायर है। लेकिन इतिहास की और पृष्ठों पर हम जब पन्ने पृष्ठ हम जब पलटते हैं तब हमें इतिहास मिलता है कि जितने भी युद्ध हुए हैं या हमारा भारत स्वतंत्र परतंत्र हुआ है या कोई भी व्यक्ति परतंत्र होता है या कोई भी देश परतंत्र होता है, उसके पीछे यदि किसी का हाथ रहता है तो वह रहता है कायरता या फिर आपसी फूट या आपसी कलह। कलह के कारण, झगड़े के कारण, आपसी फूट के कारण, कायरता के कारण हिंसा बढ़ती है, अहिंसा नहीं बढ़ती। जहां पर कायरता नहीं है, जहां पर आपसी फूट नहीं है, जहां पर आपसी कलह नहीं है, संघर्ष नहीं है, वहां हिंसा के बीजों को पनपने का कोई अवसर ही नहीं है। एग्जाम्पल आप देखें, गांधी जी का एग्जाम्पल आपने सुना होगा। कहते हैं बिहार का एक क्षेत्र है, छोटा सा गांव चंपारण, नाम सुना होगा। चंपारण जिले में एक समय था, वहां पर गोरे लोगों का अधिकार था, ऑनरशिप थी।
और जो स्थानीय मजदूर लोग थे वो बड़े तकलीफ में थे, उन गोरे लोगों की यातनाओं को सहन करते थे। जब इस स्थिति का गांधी जी को पता चला तो गांधी जी उस स्थिति का परीक्षण करने के लिए चंपारण पहुंचे, मजदूरों से बातचीत की और उस दुखद स्थिति का जब जिक्र किया गया, पता चला, रिसर्च की गई तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और लोगों ने बताया गांधी जी को कि वहां की जो ऑनर जो लोग हैं, मालिक जो है, वो गांधी जी को मारने के लिए हथियारों को हायर किया है और उनको उनके पीछे लगा के रखा है, तो कभी भी गांधी जी की मौत हो सकती है। जब इस बात का गांधी जी को पता चला तो कहते हैं गांधी जी रात को उन गोरे लोगों के टेंट में गए, कोठी में पहुंच गए और दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही उन लोगों ने देखा गांधी जी बाहर खड़े, तो उन्होंने पूछा, गांधी जी आप यहां? गांधी जी ने साहस के साथ कहा, निर्भीकता के साथ कहा, हां मैं गांधी आज आपके दरवाजे पे इसलिए पहुंचा हूं कि मैंने सुना है मुझे मारने के लिए हथियारों को, लोगों को, डकैतों को आपने मेरे पीछे लगा रखा है, उनको आपको हायर करना पड़ा, मेरे कारण कितना कष्ट पहुंचाना पड़ा आपको, कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी। इससे अच्छा मैंने सोचा कि आपको तकलीफ ना हो, मैं चला जाऊं और आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाए। और सीना तान के वो खड़े हो गए। क्या कायर व्यक्ति खड़े हो सकते हैं? क्या असंयमी व्यक्ति ऐसी सूरवीरता का परिचय दे सकते हैं? क्या अत्याग की भावना वाले, त्याग से अपना मुंह फेरने वाले व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा में अड़िग रह सकते हैं? इतिहास साक्षी है कि किस प्रकार महाभारत में भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा में अड़िग रहे। घटना आप सबको पता होगा। भीष्म का जन्म का नाम क्या था? देवव्रत। निशान भाई बोल रहे हैं? अच्छा। देवव्रत, जब देवव्रत को पता चला कि मेरे पिता की क्या पीड़ा है सत्यवती के कारण, क्योंकि सत्यवती के प्रति वो आसक्त थे, शांतनु उनके पिता, भीष्म पितामह के पिता। जब भीष्म को देवव्रत को पता चला तो देवव्रत के वाक्य थे कि मैं सैकड़ों बाणों के तीरों को सहन कर सकता हूं, लेकिन पिताश्री आपकी मौन भाषा का बाण को उसको मैं सहन नहीं कर सकता। और पता चलने पर वो वहां गए सत्यवती को मांगने के लिए, और वहां पे उन्होंने प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? कि मैं यावत जीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं यावत जीवन संतान रहित रहूंगा, मैं वंश को बढ़ाऊंगा नहीं जब तक मृत्यु का वरण नहीं करूंगा, तब तक। इतनी भयंकर भीषण प्रतिज्ञा की। और उस प्रतिज्ञा को विखंडित करने के लिए, खंडित करने के लिए बहुत सारे प्रसंग आए। आगे जाकर के जब सत्यवती के दोनों पुत्र, कौन? सत्यवती के दोनों पुत्र कौन थे? पांडु, नौ, ठीक है, जितेंद्र है ना, जितेश है। हाँ बोलो जितेश, एक तो नाम ठीक बता रहे हो। चित्रांगन और विचित्र वीर्य। जब इनका निधन हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, तब सत्यवती स्वयं भीष्म से प्रार्थना करती है कि आपने कुरु वंश की रक्षा के लिए
और सेवा के लिए जो संकल्प किया था और पितामह को जो वचन दिया था, वो वचन पूरा करने का समय आ गया है। क्योंकि दोनों पुत्र चले गए और दोनों पुत्र वधुएं हैं और वंश को, कुल को चलाने की, कुल की परंपरा को चलाने वाला पीछे कोई नहीं है। इसलिए अंबिका से, और दूसरी का क्या नाम था? अंबालिका, उससे पानी ग्रहण करके तुम कुल की परंपरा का निर्वाह करो। भीष्म ने उस आज्ञा को सिरोधार्य किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि भीष्म का एक था कि प्रतिज्ञा में ही क्षत्रियों के प्राण होते हैं। शूरवीर जो होते हैं वो कभी भी अपने चरण पीछे नहीं करते, हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, क्षत्रियों के लक्षण होते हैं युद्ध की भाषा में बोलना, पराक्रम की भाषा में बोलना, शौर्य और वीर्य का प्रदर्शन करना। ये शूरवीरों के लक्षण होते हैं। और प्रभु महावीर ने भी शूरवीरता का ही परिचय दिया और उन्होंने युद्ध की भाषा में जनता को आंदोलित करने का प्रयत्न किया। अब प्रश्न हो सकता है कि युद्ध कहां करें? अब आप थोड़े से सजग रहना, युद्ध कहां करें? युद्ध किन से करें? किसके साथ करें? युद्ध करने के हमारे अस्त्र शस्त्र क्या हो? क्या हो हमारे शस्त्र? युद्ध भूमि कौन सी हो हमारी? अनेक प्रश्न हमारे सामने हैं। युद्ध करें हम भीतरी जगत में या बाह्य जगत में? युद्ध हम करें रणभूमि में या आत्मभूमि में? युद्ध हम किसके साथ करें? शत्रुओं के साथ, दूसरों के साथ या स्वयं के साथ? युद्ध हम अस्त्र शस्त्रों से करें या जागरूकता अप्रमाद रूपी अस्त्र शस्त्र से करें? किसके साथ करें? कहां करें? भीतरी जगत में, बाह्य जगत में? दो प्रकार के जगत हैं, बाह्य जगत और भीतरी जगत। प्रश्न का समाधान आप दे रहे हैं, हम युद्ध करें भीतरी जगत में, पर हम जी रहे हैं बाह्य जगत में। जब बाह्य जगत में हम जी रहे हैं तो प्राय व्यक्ति को भय रहता है मेरा नुकसान न हो जाए। फिर रहता है नहीं रहता है? मुझे कोई कष्ट न पहुंचाए, प्राय व्यक्ति को डर रहता है। यदि कोई आ गया घर पे तो कहते समरी जी तुरंत 911 को कॉल कर देना। क्यों? किससे भय है? मृत्यु। जो भी आते हैं हमें लोग पूछते हैं समरी जी जेबीबी में सिक्योरिटी है या नहीं? क्यों? आप अकेले रहते हैं, इसका मतलब भय। घर पे भी आपको देखा हमने, प्राय कहते हैं कि समरी जी घर के हमारे बाहर 2-3 महीनों में के बाद में दवाई छिड़कने वाला आता है। क्यों? किससे भय है? चींटियों से, कि वो चींटियां हमारे पर अटैक न कर ले, हमारा नुकसान न पहुंचाने। इसलिए हम क्या करते हैं? दवाई समय समय पर सजग रहते हैं कि भाई समय समय पर दवाई छिड़कवा दो। होता है नहीं होता? आपने अपने बैकयार्ड में पेड़ पौधे लगा के रखे हैं या कुछ और लगा के रखे हैं और उसमें यदि कीड़े लग जाए तो आप उसकी सुरक्षा के लिए सजग रहोगे या नहीं रहोगे? सजग तो रहते ही हैं, क्योंकि हम बाहर की जगत में जी रहे हैं और व्यवहारिक धरातल पर हम जी रहे हैं। व्यवहार की भूमिका पर हम चिंतन करें तो व्यवहार की भूमिका में हमें बाहर के शत्रुओं से भय है। चाहे वो बाहर का
शत्रु कोई व्यक्ति हो, चाहे वो बाहर का शत्रु हमारा पदार्थ हो, उनसे हमें डर है, भय है कि हमें कोई हानि न पहुंचा दे, हमें कोई कष्ट न पहुंचा दे, इसलिए हम सजग रहते हैं। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि बाहर का शत्रु जितना नुकसान नहीं पहुंचाते, उससे कहीं गुना ज्यादा तो हमें भीतर के शत्रु जो है वह हमें नुकसान पहुंचाते हैं। बाहर के शत्रु से हमें युद्ध करते हैं, उनसे सुरक्षा करते हैं, क्षणिक आत्मतोष की भी प्राप्ति होती है, लेकिन शाश्वत आत्मतोष की प्राप्ति नहीं होती। शाश्वत आत्मतोष की प्राप्ति तो तभी ही होगी जब हम स्वयं को जीतेंगे, अपने आप पर विजय प्राप्त करेंगे। इसीलिए प्रभु महावीर ने कहा आत्मना युद्धस्व। कुछ शब्द भी आप याद रखें, युद्ध किसके साथ करें? आत्मना युद्धस्व। श्री कृष्ण ने गीता में कहा युद्ध स्वयं से करें, यानी आत्मा से युद्ध करें, स्वयं से युद्ध करें। प्रसंग आता है नमी राजर्षि का, बहुत बार आपने सुना होगा। नमी राजर्षि ने स्वयं पर विजय प्राप्त करने के लिए आत्मयुद्ध किया, और आत्मयुद्ध करने के लिए, स्वयं पर विजय प्राप्त करने के लिए राज्य की सुख सुविधाओं को छोड़कर जब वो विदा लेने लगे, घर से प्रस्थान करने लगे, तब कहते हैं इंद्र का सिंहासन हिला और स्वयं इंद्र ब्राह्मण का रूप बना करके इस धरती पर आए, और ब्राह्मण का रूप बना करके नमी राजर्षि के सामने प्रस्तुत हुए और नमी राजर्षि से निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया कि राजन, आप राजकीय सुख सुविधाओं को छोड़ करके, राजकीय व्यवस्थाओं को छोड़ करके संन्यास के पथ पर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है आपके आसपास के जितने राजा हैं, उन राजाओं की आंख आपके राज्य को चुराने पर है। यदि आप चले जाएंगे तो आपके राज्य को खतरा है। इसलिए ब्राह्मण ने निवेदन किया कि मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप पहले उन राज्यों को जीत लें, आसपास के राजाओं को अपने अधीनस्थ बना लें, अपने चरणों में झुका लें, उसके बाद में आप वैराग्य के पथ पर प्रस्थान करना। नमी राजर्षि ने जब उस ब्राह्मण की बात को सुना, और ब्राह्मण की बात को सुन करके नमी राजर्षि ने कहा कि आज तक हम जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जिसको वश में करना है उसको हम वश में नहीं कर रहे हैं, जिसको जीतना है उसको हम नहीं जीत रहे हैं, लेकिन जिसको नहीं जीतना है उसी को जीतने के लिए हम पूरा जीवन उसको अपना बलिदान कर रहे हैं, पूरा जीवन खपा रहे हैं। अब बात मुझे समझ में आ गई कि ये बाह्य युद्ध से कुछ नहीं, ये रणभूमि में होने वाले युद्ध से कुछ नहीं, अब तो मुझे आत्मयुद्ध करना है और भूमि पर करना है। इसलिए मैं तो वही प्रस्थान करूंगा जहां स्वयं से मुझे युद्ध करना है, इस युद्ध से कुछ नहीं। इसका सुंदर जिक्र उत्तराधन सूत्र के 9वें अध्याय में प्रभु महावीर ने कहा, जो सहसं सहसाणं संगामे दुच्चये जिने एगम जिने अप्पाणं एस से परमोचौ। कितना सुंदर कहा कि जो 10 लाख शत्रुओं पर भी रण में विजय प्राप्त कर लेता, जो 10 लाख शत्रुओं पर भी रण में विजय प्राप्त कर लेता, एक जीतता निज आत्मा को परम विजय उसकी कहलाती, परम विजय उसकी कहलाती। यानी रणभूमि में जो 10 लाख योद्धाओं को जीतता है, लेकिन जो एक अपनी आत्मा को जीतता है उसकी परम विजय होती है। रणभूमि में जो जीतते हैं
विजय तो उनकी भी होती है नहीं होती है, लेकिन महावीर ने कहा जो स्वयं को जीतता है उसकी परम विजय होती है। हमारे सामने दो शब्द आ गए, एक विजय और एक है परम विजय। क्या अंतर है विजय और परम विजय में? हम दोनों शब्दों का थोड़ा सा डिस्क्राइब करें विस्तार से। विजय और परम विजय। विजय यानी दूसरों को जीतना और परम विजय यानी स्वयं को जीतना। जहां विजय होगी वहां हार और जीत होगी। एक व्यक्ति हारेगा और उसकी पराजय की निष्पत्ति होगी विजय। लेकिन परम विजय में स्वयं को जीतता है, उसमें किसी संघार की, किसी हार की कोई बात ही नहीं होती। विजय और परम विजय में एक अंतर और आता है कि जहां पर विजय होगी वहां उत्कर्ष और अपकर्ष होगा, वहां पे हर्ष और शोक होगा। लेकिन जहां परम विजय होगी वहां पे उत्कर्ष तो होगा लेकिन अपकर्ष नहीं होगा। जहां पर विजय होगी वहां पर अहम की ग्रंथि पुष्ट होगी, स्ट्रांग बनेगी, हीन भावना भी स्ट्रांग बनेगी। लेकिन जहां परम विजय होगी वहां पे अनंत शक्ति विस्फोटित होगी, वहां हीन और अहम की भावना ही नहीं होगी। जहां जीतते हैं वहां पर हीन भावना और अहंकार आता है या नहीं आता? एक लॉटरी लगा ली, एक लॉटरी जीत ली आपने, तो कॉलम ऊंचे होते या नहीं होते? जो अनुभव नहीं किया है उसका अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन न जाने जीवन में कितनी बार उत्कर्ष और अपकर्ष का अनुभव किया होगा, कितनी बार किसी चीज को सुन करके मान के घोड़े पर, हाथी के घोड़े पर सवार हुए होंगे। थोड़ा सा आप कुछ कह रहे, अरे बहुत ही बढ़िया लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तब तक तो आंखों में चमक आ जाती है। और कोई कह रहे क्या तुम शर्ट पहने ऐसे, अच्छा ऐसा क्या, मेरा दोस्त तो कह रहा बहुत ही बढ़िया है, मुंह इतना सा हो जाता है। हमने देखा, बॉम्बे गए थे हम, एक बहन हमारे पास आई और दूसरी बहन जब आई तो उसको इतना ऐसे प्रेस कर रही थी, क्या कितनी बढ़िया साड़ी पहनी है, इतनी बढ़िया साड़ी कहाँ से खरीदी, क्या खरीदी। और हम शांत भाव से सुन रहे थे। मैं सुन रही थी और मुझे ऐसा लगा तो ऐसे तो कोई साड़ी, नॉर्मल साड़ी पहनी हुई थी, ऐसी कोई खासियत नहीं थी। उसके जाने के बाद मैंने पूछा तुम इतनी प्रेस कर रही थी, उसकी साड़ी में ऐसी क्या विशेषता थी? अरे समी जी आपको पता नहीं है, आजकल हमारे यहाँ पे समाज में, सोसाइटी में, ये एक सामने वाला बंदा आए तो 2-3 उसको लगा लो बस। साड़ी कैसी, आज आंखें में बड़ी चमक है, आज चेहरे पे बड़ी रौनक है, यू लुक सो नाइस एंड गुड, जितने में सामने चमक आ जाती है। तो अहम की भावना पुष्ट होती है मन ही मन, पता नहीं चलता है। ये इनडायरेक्ट हो रही है, इनडायरेक्ट होती है, अप्रत्यक्ष रूप से होती है। अरे आपने इतना डोनेशन मार दिया, आपका नाम तो वहां सुना था, अभी होता है या नहीं होता? एक भाई यहाँ पे आया, अच्छा वो प्रथम के प्रेसिडेंट कौन है? वो घूमते घूमते यहाँ जेबीबी में ढूंढने आए। मैंने कहा जेबीबी में कहाँ बैठे भाई वो प्रेसिडेंट? कि हमने सुना है कि वो गाला हुआ था, उस गाले में उनका इतना रिकॉर्ड तोड़ के उन्होंने वो क्या किया, फंड रेज किया। वाओ, अब वो घूमते घूमते यहाँ आया और जो प्रेसिडेंट होगा उसको बोलेंगे भैया को ढूंढते ढूंढते उनको अच्छा, तो एक स्माइल आएगी, वो भी ग्रीन स्माइल, कॉमन स्माइल नहीं आएगी। तो विजय, हम अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, हम अपनी धन तन मन का उपयोग करते हैं और उससे हमें बेनिफिट मिलता है या प्रेज मिलता है, तो विजय तो प्राप्त होती है। लेकिन उस विजय में अहम पुष्ट होगा तो सामने वाले किसी व्यक्ति की हीन भावना की ग्रंथि भी पुष्ट होगी, तो वहां अहंकार और हीन भावना जुड़ी रहती है। लेकिन जहां परम विजय की बात आएगी, जहां स्वयं को जीतने की बात आएगी, वहां ना अहम की ग्रंथि पुष्ट होगी और ना हीन भावना की ग्रंथि पुष्ट होगी। बंधुओं, जहां विजय होगी वहां पर ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, वैर का अनुबंध करने वाली भावना रहेगी,
लेकिन जहां परम विजय की बात करेंगे वहां न ईर्ष्या होगी, ना वह किसी के साथ प्रतिस्पर्धा होगी, ना वह किसी के साथ वैर का अनुबंध होगा, क्योंकि वहां पे भीतर के आनंद का स्रोत प्रवाहित होगा। और जिस व्यक्ति के भीतर में आनंद का स्रोत प्रवाहित हो जाता है वहां पर इन ग्रंथियों को पनपने का अवसर ही नहीं मिलता। तो जय और विजय, नमी राजर्षि की बात कर रही हूं मैं। नमी राजर्षि उस ब्राह्मण से कह रहे हैं कि ब्राह्मण विप्रवर, मैं आत्मयुद्ध के लिए मैंने प्रस्थान किया है, मैंने संकल्प किया है स्वयं के साथ युद्ध करने के लिए, मैंने संकल्प किया है आत्मयुद्ध करने के लिए, तो स्वयं से युद्ध करने के लिए मैं प्रस्थान कर रहा हूं। अब प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है, आपके मन में उठता है नहीं उठा मुझे नहीं पता। यहाँ पे नमी राजर्षि कह रहे हैं कि मैंने संकल्प किया आत्मयुद्ध के लिए। तो आत्मयुद्ध का मतलब है आत्मा से आत्मा के साथ युद्ध करना, आत्मयुद्ध। तो प्रश्न हो सकता है कि क्या आत्मा दो है? एक आत्मा के साथ मीन्स एक आत्मा युद्ध करने वाली और एक जिसके साथ युद्ध हो रहा है, किया जा रहा है। क्या आत्माएं दो हैं? नो। लेडीज की तरफ से आवाज आ रही है कि नो? नो। और आवाज आ रही है? सब लेडीज की तरफ से आ रही है, जेंट्स लोग बिल्कुल शांत बैठे। तो मे भी पॉसिबिलिटी है, जेंट्स लोगों की आंखों से ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है। नो। अच्छा नो आ गया क्या? अच्छा नो आ गया। भगवान महावीर ने कहा और नमी राजर्षि भी कह रहे हैं कि मैंने संकल्प किया है आत्मयुद्ध का, मीन्स आत्मा के साथ आत्मा का युद्ध करने का मैंने संकल्प किया है। तो केवलियों की वाणी असत्य तो होती नहीं, झूठी तो होती नहीं। आत्मा एक नहीं, हमारे भीतर 100 आत्माएं बैठी हुई हैं। हमें सिर्फ एक आत्मा को विजयी बनाना है, बाकी सभी आत्माओं को पराजित करना है। आगम साहित्य में प्रसंग आता है, आप याद रखना, तो ये प्रसंग जो हम चला रहे हैं वो आदि जो आज से शुरू कर रहे हैं, जब तक यहाँ जाएंगे इंडिया वापस तक एक ही प्रसंग चलाएंगे इसी का। तो जो इस प्रसंग में जो बातें आएगी वो बातें आप ध्यान में रखना, याद करना, रखना छोटी छोटी बातें, कुछ कुछ प्रसंग, ताकि कभी टेस्ट भी हो सकता है। आगम साहित्य में आत्मा का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है। आत्मा का एक अर्थ है शरीर, आत्मा का एक अर्थ आता है इंद्रिय, आत्मा का एक अर्थ और आता है मन। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि हमें युद्ध करना है किसके साथ? 5 इंद्रियां, एक मन, छठा और 4 कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। टोटल कितने हुए? 10। ये 10 जो है इसका यूनिट इकाई है, इनके साथ हमें युद्ध करना है। कसाय आत्मा के साथ हमें युद्ध करना है, योग आत्मा के साथ हमें युद्ध करना है, और हमें उस आत्मा को विजयी बनाना है जो ज्ञाता और दृष्टा भाव की जो आत्मा है। ज्ञाता दृष्टा भाव की आत्मा को विजयी बना करके हमें इन सब आत्माओं पर विजय प्राप्त करनी है, यानी 5 इंद्रियों पर हमें विजय प्राप्त करनी है। हमें अपने मन पर नियंत्रण करना है, हमें अपनी 4 कसायों पर विजय प्राप्त करनी है। इन 10 एक यूनिट जो है, 10 आत्माएं जो है, ये समझ लो, इन पर हमें विजय प्राप्त करनी है और हमें परम विजय प्राप्त करनी है। किस? ज्ञाता दृष्टा भाव। तो युद्ध करने वाला कौन? ज्ञाता दृष्टा आत्मा। युद्ध करने वाली आत्मा कौन सी? ज्ञाता दृष्टा आत्मा। और युद्ध किसके साथ करना है? 10 आत्माओं के साथ। ठीक है? तो आत्मा के साथ आत्मा का युद्ध का मतलब है मुझे स्वयं से ही स्वयं के साथ युद्ध करना है। मुझे अपनी ज्ञाता दृष्टा आत्मा से, मुझे अपनी इंद्रियों के साथ, अपने मन के साथ, अपने कसाय के साथ जूझना है और उन पर विजय प्राप्त करनी है। जब मैं बाहर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त
स्वयं के साथ जब युद्ध करूंगा और उससे मैं विजयश्री का वरण करूंगा, तब मेरी परम विजय कहलाएगी। तो बंधुओं, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आत्मभूमि में हमें युद्ध करना है और जागरूकता, अप्रमाद रूपी शस्त्र का उपयोग करना है। जागरूकता और अप्रमाद रूपी शस्त्रों के द्वारा आत्मभूमि में हमें अपने कषाय मन और इंद्रियों के साथ युद्ध करना है। सारे प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में आ गया। और स्वयं से युद्ध करने वाले की कड़ियों में, सूरवीरों की श्रृंखला में नमी राजर्षि जैसे अनेक सूरवीर हुए। उन सूरवीरों में एक शूरवीर का नाम आता है आर्य जंबू। आपने बहुत बार सुना होगा आर्य जंबू का चरित्र। आर्य जंबू कौन थे? जिन्होंने अपनी यात्रा पर विजय से प्रारंभ की और परम विजय तक जाकर के उन्होंने सांस लिया। ऐसे जंबू स्वामी, जिनका चरित्र, जिनकी ऑटोबायोग्राफी इतनी हृदय स्पर्शी है, एक एक एग्जाम्पल उनकी जीवन घटनाओं से जुड़ा हुआ प्रेरणास्पद है, हमारे भीतर पराक्रम को जगाने वाला है, हमारे भीतर सोए हुए वीर्य को जगाने वाला है। ऐसे जंबू, आर्य जंबू कौन थे? यदि आपको कोई पूछे ऐसे जंबू स्वामी कौन थे, जिनके चरित्र पर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक पूरी पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है गाथा परम विजय की। गाथा परम विजय की। और उसी के आधार पर इस साल की रविवार के हमने लेक्चरों की स्पीच की हमने अपनी थीम रखी है। कौन सी थीम है कि पढ़ी है आपने अपनी ईमेल? ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ? नो। इस बार ईमेल में आपने क्या पढ़ा? हाँ? सोल तो राइट बोल रहे हो, निखिल भाई आदत राइट बोल रहे हैं। आगे क्या है? ड्रीम, ठीक है। अंजू जी बोल रहे हैं ड्रीम क्या है? ट्रायम्फ ऑफ द सोल। गाथा परम विजय की उसी वॉल्यूम पर हम चर्चा करेंगे रविवार के इस क्रम में। तो आज से प्रारंभ कर रही हूं कि जंबू स्वामी कौन थे। संक्षिप्त में जिक्र कर रही हूं अभी तो, आज तो कि पूरे साल में उनकी चर्चा करनी है। पिता राजा ऋषभदत्त और रानी धारिणी के आत्मज, उनके पुत्र थे ऋषभदत्त और धारिणी। याद रहेगा नाम? उतने नाम तो याद रहेंगे, राइट? जंबू स्वामी के पिता का नाम ऋषभदत्त और माता का नाम धारिणी। जंबू स्वामी कौन थे? जंबू स्वामी वो थे जिन्होंने एक रात्रि में 8 रानियों को समझा करके, प्रतिबोध देकर के, प्रतिबुद्ध करके प्रभु जैसे 500 चोरों को, चोरों की जीवन दिशा बदल करके लगभग 528 व्यक्तियों के साथ सुधर्मा स्वामी के पास जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की। इतिहास में ऐसी विरल घटनाएं होती हैं कि प्रभु जैसे 500 चोर, जिसका मुख्यता प्रभु आदि 500 चोर और 8 रानियों के साथ शादी की। शादी की पहली रात अब प्रथम रात्रि में अपनी रानियों को प्रतिबुद्ध किया और 8 रानियों के माता पिता, स्वयं के माता पिता, स्वयं प्रभु चोर और प्रभु के साथ 500 चोर, एक साथ 528 आत्माओं ने संन्यास ग्रहण किया। उनके पीछे मूल हाथ कौन था? जंबू स्वामी का। जंबू स्वामी और कौन थे? उन्हीं का है। जंबू स्वामी भगवान
निर्वाण के बाद आचार्य परंपरा में द्वितीय पट्टधर थे। जम्बू स्वामी इस अवसर पीढ़ी काल में, जिस काल में हम रह रहे हैं, उस चक्र का नाम क्या है? अवसर पीढ़ी, राइट? उत्सर पीढ़ी, अवसर पीढ़ी। यह अवसर पीढ़ी का कौन सा समय है? कौन सा आ रहा है? पांचवा आ रहा। और इस पांचवी आरे में अंतिम मोक्षगामी जीव कोई थे, तो वो कौन थे? जम्बू स्वामी। अंतिम केवली, सर्वज्ञ, केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले कौन थे? जम्बू स्वामी। ऐसे जम्बू स्वामी की जीवन गाथा के बारे में हम जिक्र करेंगे रविवार के इस प्रसंग में। तो आप, बड़ी रोचक घटना है, बड़ी इंटरेस्टेड घटना है, और उस घटना के साथ साथ थोड़ा तत्वबोध भी हमें सीखना है, कुछ इतिहास की बातें भी हमें सीखनी है, कुछ तात्विक बातें भी हमें सीखनी है। मैं एक प्रश्न छोड़ रही हूं आज के इस प्रसंग में कि अभी हमने आपसे कहा कि इस अवसर पीढ़ी काल के अंतिम केवली कौन हुए? जम्बू स्वामी। और अंतिम मोक्षगामी कौन? जम्बू स्वामी। और एक तरफ हम कहते हैं कि केवल ज्ञान तीर्थंकरों की उपस्थिति में होता है, मोक्ष की प्राप्ति भी तीर्थंकरों की उपस्थिति में होता है, राइट? तो पंचम आर्य में हमारा सिद्धांत ये कहता है कि कोई तीर्थंकर नहीं। तो जम्बू स्वामी मोक्ष कैसे गए? ये प्रश्न मैं आपसे छोड़ रही हूं, आपको इस प्रश्न का चिंतन करना। और हम जम्बू स्वामी की जीवन गाथा को विजय से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि विजय पर विजय की बात, परम विजय की बात की है, तो हम विजय से प्रारंभ करेंगे और उनकी जीवन गाथा को हम परम विजय तक पहुंचाएंगे, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। ओम